Okay, Rasika, good afternoon. How are you? Hello, sir. Good afternoon. I'm Hmm. good. How are you? Okay, आप all well. कैसे चल रहा है बिजनेस? क्या कर रहे हैं अभी? फिलहाल मैं एक्चुअली और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने मुंबई आई हूँ. सो आई वाज ट्राइंग टू कंडक्ट सम इन पर्सन वर्कशॉप्स, मीट अप पीपल, Okay, एक्सप्लोर न्यूअर प्रोडक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. okay, okay, great. So I was actually out and so I forgot to inform that I'll join late. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Okay, तो अभी कंफर्टेबल ज्वाइन कर रहे हैं आप, है ना? कर Yes. सकते हैं. ठीक है, मैं I'll wrap it up. I won't take much of your time today, but there is something maybe it will be helpful for you. Okay, so let me share my screen with you now. Okay, so I hope you're able to see my screen. Yes. Okay. ठीक है, तो रसिका अभी आप जैसे अपने लीगैलिटीज वगैरह हैं, आपने क्या क्या अपनी कुछ कोई स्ट्रक्चर बनाया है कंपनी का, प्रोप्राइटरशिप हो गया जैसे, या कोई टैक्स के बारे में, या जीएसटी नंबर लिया है? हाँ सर, मैंने अभी रिसेंटली ही जीएसटी नंबर लिया है और सोल प्रोप्राइटर में लिया है. बट अच्छा. अभी उसका और कुछ मैंने एक्सप्लोर नहीं किया. लाइक बस जीएसटी नंबर बना के हम्म. रखा है. अभी लास्ट वीक ही आया है. ओके ओके, तो कहाँ से करा रहे हैं अपने काम वगैरह वगैरह, क्या खर्चा आ रहा है इसका? ये कोई सीए है पहचान के, तो उनके थ्रू हमने करवाया. ओके So now he is going to have a call with me, like explain everything, how to use it, what to do and stuff. Like I don't have any idea of that right ओके now. ओके ओके फाइन. ठीक है, तो यही सब बताने के लिए देखिए, अब जैसे जैसे आप ग्रो होंगे बिजनेस में, तो ये सब भी एक तरफ से ये कंप्लायंसेस भी चलते रहते हैं, है ना? ये मैंडेटरी हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें चाहे अच्छा लगे ना लगे, नोबडी वांट्स टू पे जीएसटी, नोबडी वांट्स टू गेट इनटू ऑल दीस थिंग्स, बट समहाउ दिस इज हाउ द लॉ ऑफ द लैंड इज, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज, सो यू हैव टू गो बाय दैट. तो ये सब करने के लिए मोस्टली क्या होता है, जैसे आपने कहा कि आप सीए के पास में गए, वो सीए का रूट है और सीए ही इसको करते होते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि दिस दिस बिकम्स अ लॉट मोर टाइम कंज्यूमिंग. आपको सीए के साथ में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर सीए के साथ में भी उस दिन अपॉइंटमेंट है कि नहीं है उनके पास में, फिर आप जिस दिन वो अवेलेबल है, आप अवेलेबल हैं कि नहीं है. तो ऑल दीज थिंग्स समटाइम्स टेक लॉट ऑफ टाइम. तो और इस तरह से आप और भी कई सारी चीजें करेंगी, ग्रो करती रहेंगी. तो एक बहुत अच्छी साइट है जिसमें आप ये सारी चीजें अपनी कर सकती हैं आप, एंड दैट इज कॉल्ड wakilsearch.com. ठीक है रसिका, आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Yes. तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि दिस इज अ वेरी गुड साइट टू एजुकेट योरसेल्फ. देखिए इसमें क्या है कि व्हेन यू डू बिजनेस, कहीं ना कहीं पे दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस. हम कुछ गलती से गलत तो नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं फंस जाते हैं, तो आप वहां सरकार को ये नहीं बता सकते मुझे पता नहीं था. तो वो ओनस एज एन एंटरप्रेन्योर आपका ही है. आपको अगर पता नहीं था तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सक्यूज कि आपको मालूम नहीं था. वो मान के चलते हैं कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी ही चाहिए, और ये किसी और की नहीं, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर आपको सब मालूम है, उस पर कोई रिवार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मालूम है, कोई गलती आती है, तो उस पर पनिशमेंट जरूर है. तो इस सब से बचने के लिए और ये देखने के, और फिर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि आगे हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वहां क्या क्या हमको जरूरत पड़ सकती है. तो दिस इज अ वेरी गुड साइट टू एजुकेट योरसेल्फ, नंबर वन. एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स दे हैव ऑल द सर्विसेज. लेकिन मैंने ये भी देखा कि इसमें एजुकेशन बहुत अच्छी है. जैसे कि ये कह रहे हैं वकील सर्च है, वी रजिस्टर 10% ऑफ ऑल द इंडियन कंपनीज. दैट मीन्स वन कंपनी एवरी 9 मिनट्स और 10 मिनट्स ये कंपनी रजिस्टर करते हैं. तो दैट मीन्स दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स. काफी इनका क्वांटम है बिजनेस का. एंड दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. तो इन्होंने क्या किया कि सारी चीजों को ये ऑनलाइन लेकर के आ गए, ताकि एक एंटरप्रेन्योर जो कि इतना बिजी रहता है उसका समय खराब ना हो, और वो अपनी सारे लीगैलिटीज जो हैं वो फुलफिल कर सकें वकील सर से, विदाउट इवन गेटिंग अप फ्रॉम हिज और हर चेयर. ठीक है, तो मेरे को ये मालूम पड़ा था व्हेन आई वाज डूइंग दिस सॉर्टिंग आउट, 2-2.5 साल पहले, जब मैंने अपनी प्रोप्राइटरशिप को जो है आप मैं प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा था. उस टाइम पे मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा. इट वाज अमेजिंग. 8-10 दिन में मेरे ख्याल से मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई. सब कुछ हो गया. अभी भी उसके सारे के सारे जो डायरेक्टर केवाईसी होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ये करते रहते हैं. इनका आप टाइमलाइन बना हुआ है. मेरे को बस इनको एक सालाना पैसे देने पड़ते हैं. दैट इज व्हाट आई गिव टू देम, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, इंक्लूडिंग जीएसटी फाइलिंग्स एंड एवरीथिंग. तो कई बार उसमें बहुत समय जाता है, हमें नहीं मालूम होता जीएसटी साइड की चीज़ें चेंज होती रहती हैं. इनके लॉस चेंज होते रहते हैं, इनके इनके कुछ ना कुछ मेथड्स मॉडिफिकेशन होते रहते हैं. तो ये आपका काम तो अब एक तरह से है नहीं. ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर यही सब में फंस जाएगा तो अपना काम कब करेगा. तो इससे तो ये है कि ठीक है, थोड़े से पैसे देके, जो हमें चुभता जरूर है, बट यस दैट इज हाउ इट इज. तो यू कैन फ्री अप अ लॉट ऑफ योर टाइम. So they have all the experts for everything, and they have so many other customers. I can see so many brands, they work with them.
तो अब देखिए इनके सर्विसेज क्या क्या हैं। कहते हैं रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस को आप। अब रजिस्टर करना है तो समझ आपको होनी चाहिए जरूर, करें आप या ना करें, और जो आप स्टेप लेंगे आगे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिशनली सीएस क्या करते हैं कि वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कितनी सेल करी है, सब कुछ किया, आपका एक्स अमाउंट का टैक्स बचता है, तो सीए आपको समझाते हैं देखिए ऐसे 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 करेंगे हम, आपकी कंपनी नेगेटिव में दिखा देंगे या कुछ होगा, उसमें आपका सारा टैक्स बच जाएगा और रिफंड भी आ जाएगा। यू फील वेरी हैप्पी, वाह ये तो मजा आ गया, कहाँ मैं 10,000 टैक्स देने वाली थी, अभी तो ये जो है रिफंड आ जाएगा मेरे पास में। तो कुछ ना कुछ जगह करके आपको अच्छा लगता है। लेकिन इससे क्या होता है कहीं ना कहीं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज हाउ यू नो, आई डोंट से एवरीबॉडी इज लाइक दैट, बट सम पीपल मे बी, अनफॉर्चुनेटली द पीपल आई वेंट टू इनिशियली वर लाइक दैट। तो जनरली बिजनेस करने के लिए इस तरह से आपको थोड़ा सा मे बी एक ललचा सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है उनको उसी तरह से आता है काम करना, इट इज हाउ इट वाज डन। वो उसमें कम करने में बुराई नहीं है कि ठीक है आपने नेगेटिव दिखा दिया और आपने रिफंड भी ले लिया, बट द प्रॉब्लम हैपेंस टुमारो यू वांट टू ग्रो एंड यू आर ग्रोइंग एट ए गुड पेस प्रोबेबली, आपकी सेल हो रही है, सब कुछ हो रही है, अब आपको सडनली कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखिए बिजनेस में एक ग्रोइंग बिजनेस भी तो एक गजलर होता है ना, इट्स अ मनी गजलर। जब बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आप पहले तो आप स्ट्रगल करेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, अचानक जो है कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ आपके ऐसे डिजाइन आपके प्रोडक्ट्स ऐसे पसंद आ जाए लोगों को, सेवरल पीपल वांट टू कम, हो सकता है किसी ने एक अच्छी सी वीडियो बना दी, आप पे वायरल हो गई, नाउ अचानक जो है आपके पास में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा, बहुत सारे लोग चाहते हैं हम भी आपसे लेना चाहते हैं, हम भी लेना चाहते हैं। तो क्या होगा ऐसे केस में, आपको डिमांड फुलफिल करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। आज अगर 2 4 5 10 पीस पीस का ऑर्डर है, कल को 10,000 पीस का ऑर्डर आ गया, तो 10,000 पीस को फुलफिल करने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए पहले, कि नहीं चाहिए? राइट रसिका, इमेजिन दैट सिचुएशन, अगर अचानक इतने सारे Yes. लोग आ जाए, यू वुड Mhm. रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, नॉट जस्ट मनी, यू वुड रिक्वायर मैन पावर, यू वुड रिक्वायर स्पेस, यू वुड रिक्वायर सो मेनी थिंग्स। वो आपके पास प्रॉफिट बन के बाद में पहुंचेगा, लेकिन पहले तो इतने खर्चे हो जाएंगे, वो आपको चाहिए पैसा, so सडनली यू रिक्वायर लॉट ऑफ क्वांटम ऑफ मनी। अब क्या होगा, आप पैसे लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप बैंक के पास जाएंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज वही हमारे पास रास्ता होता है, घर से पैसे हम लगा चुके हैं पहले ही, उसके बाद बैंक पहुंचेंगे, बैंक पूछेगा तो बैंक दिखाएगा, बैंक कहेगा अच्छा अपने स्टेटमेंट वगैरह प्रॉफिट लॉस वो सब लाइए, हम देखना चाहते हैं। अब जब आप वो दिखाएंगे उसको, तो बैंक किसको पैसा देना पसंद करेगा, जो एक चलता प्रॉफिटेबल बिजनेस है या जो लॉस में जा रहा है? Profitable. प्रॉफिटेबल। लेकिन हम प्रॉफिटेबल होने के बाद भी हमने गड़बड़ी क्या कर दी थी, वो 10,000 रुपये बचाने के लिए हमने अपने बिजनेस को नेगेटिव दिखाया, या हमने कम ग्रोथ दिखाई, या कुछ उसमें हमने नंबर ऊपर नीचे किए ताकि हमें रिफंड मिल जाए। तो उससे बात रिफंड से क्या हुआ, नुकसान अल्टीमेटली हो गया। जब मैंने शुरू किया था, शुरू में बिजनेस 3 साल बाद मेरे Mhm. को जब ये मालूम पड़ा, वहां पहुंचे लोन निकले, आपका बिजनेस की तो कोई इसमें वही नहीं है, आई मीन इसका ग्रोथ उस तरह से नहीं है कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दें। एंड दैट इज व्हेन इट हिट मी, ओ माय गुडनेस व्हाट हैव आई डन। तो अगर मैं वो मजबूत करके रखूंगा, मैं दिखाऊंगा ग्रोथ मेरी चीजें बढ़ रही है, मैं उसको सेल को जेन्युइन करूंगा, तो बढ़ते बिजनेस को, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं ना, तो बढ़ता बिजनेस आपका दिखता है उनको, तो कहते हैं हाँ इसमें तो हर साल भर साल जो है 20 20 25 25 दर से आप 15% से ग्रो कर रहे हैं आप, सो यू नो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वो टेक्निकल काम आप करवाएं चाहे सीए से, वो अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो यू नो यहाँ पे वकील सच में बहुत अच्छे से ये समझाते भी हैं, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक। तो जो हमें कभी कभी मिसिंग होता है कि हमको कोई सामने बैठ के समझा दे, तो यहाँ पे भी सामने बैठ के फीलिंग आएगी आपको। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जो भी कुछ करने लगेंगे, आप क्लिक करेंगे उसके बारे में वीडियो आ जाएगा कि प्राइवेट लिमिटेड होती क्या है, क्यों बनाए, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, 1% कंपनी होती है, क्यों बनाए, पार्टनरशिप किस लिए बनानी चाहिए, कौन से सर्कमस्टांसेस में क्या ठीक रहता है। ठीक है ना, तो ये इस हिसाब से नहीं है कि किसको कितना फायदा रहा, आपको सामने क्लियरली बता रहे हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू करते हैं हम, पार्टनरशिप फर्म से, वो कहते हैं 999 रुपए में बंद हो जाएगी आपकी। लेकिन इसमें क्या है, नो मोर भी है कि पार्टनरशिप गाइडेंस ऑन सेटिंग अप ए पार्टनरशिप फर्म, ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड, 2 राउंड्स ऑफ इटरेशंस एंड मोर। ये हमारी सर्विसेज के बारे में कह रहे हैं। 1% कंपनी में क्या कह रहे हैं, आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, गाइडेंस फॉर चूजिंग द कंपनी नेम भी आपको चूज करनी है, उसकी भी गाइडेंस, नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट, कंपनी पैन 10, ये सब 999 में ये काम करके देंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2,000 रुपए में ये करके देंगे, इस तरह प्राइवेट लिमिटेड में इतना करके देंगे। अब आप जो है, जो असली जूस है इसमें, वो है यहाँ पे नो मोर में। फॉर एग्जाम्पल 1% कंपनी आपने सेटअप करनी है, आप इस पर क्लिक कीजिए। नाउ हेयर यू कैन सी वॉच नाउ, और यहाँ पे आप पहले पढ़ सकते हैं 1% कंपनी होती क्या है। आप देख रहे हैं ओवरव्यू द स्ट्रक्चर ऑफ ए 1% कंपनी। कई बार हम कंपनी क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और इंडिविजुअल पे विश्वास नहीं करते। कई बार यू नो
ट्रस्ट का भी एक इशू आता है, लोग कहते हैं हम कंपनी को ज्यादा करना चाहेंगे, कोई नाम हो कंपनी का। और कई लोगों की पॉलिसी भी होती है, दे डोंट डील विद फ्रीलांसर्स, दे डोंट डील विद ऐसे सिंगल पीपल, they want some company where they can deal primarily for the fact that it is more more credible and more trustworthy। ऐसे केस में क्या करें, आप 1% कंपनी बना सकते हैं। अब उनको ये दिक्कत नहीं होगी, आप 1% को कहेंगे हाँ कंपनी है ना जी आपकी एबीसी लिमिटेड या एबीसी कुछ नाम है उसका, हाँ वो ठीक है, हम आपको चेक देंगे, चेक पेमेंट हमारी पॉलिसी वही है कि इंडिविजुअल को चेक जाएगा ही नहीं, कंपनी को जाएगा। ऐसे केस के लिए हम ओपीसी बनाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पे सडनली जो है अननेसेसरली प्राइवेट लिमिटेड ना बना लें आप, क्योंकि उसके कंप्लायंसेस इतने होंगे, अगर आपका बिजनेस का क्वांटम इतना नहीं है तो नो पॉइंट। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप शेयर इशू कर सकते हैं। शेयर इशू तब कर सकते हैं जब आपको कोई फंडिंग आए, तभी कोई चाहेगा शेयर इशू करेगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप है तो आपके वैसे ही आपके बिजनेस में तो कुछ होता नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रॉमिस जो आप दे रहे हैं उसको कि आगे वाले टाइम में ग्रोथ हो जाएगी, उसके बेसिस पे आपको पैसा लगा रहा है, तो उसके लिए वो बदले में कुछ तो चाहेगा, तो आप शेयर्स देते हैं उसको, और तो कुछ बदले में आपको देने को है नहीं, आपका तो ऑफिस भी नहीं है कोई ठीक से। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाई यू शुड बी मेकिंग व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट फंड्स एंड शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं। तो ये तरीके हैं, ये जानना बहुत जरूरी कि कोई चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ 1% कंपनी इन रीसेंट टाइम्स वाज लॉन्च्ड एज अ रिफाइनमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटरशिप अब नहीं बनती है जनरली, अब जो है ओपीसी में जाते हैं लोग। ओपीसी में क्या होता है, सिंगल प्रमोटर गेन्स फुल अथॉरिटी ओवर द कंपनी देयर बाय, लेकिन आप कंपनी की तरह कह सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो है लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। बिजनेस और आप एक ही हैं, ये आपने सुना होगा, आपने छोटा मोटा पढ़ा भी होगा कहीं पे, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन में कहीं पे या कहीं पे आपने अपने आप से देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, आप और बिजनेस एक ही चीज है। लेकिन ओपीसी में क्या होता है कि जब ये बात होती है तो कंपनी जो है किससे जो है ट्रांजेक्शन करता है, आप थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में क्या है कि अगर मेरी कंपनी से कोई डील कर रहा है, कोई वजह से किसी वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है माना, तो नोबडी कैन कम टू माय हाउस टू क्लेम मनी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो होती है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, कंपनी जो है दैट इज अ लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। कोर्ट उसको एक 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 पर्सनालिटी का दर्जा देता है। जो पर्सनालिटी का दर्जा देता है तो दैट मीन्स कि जो लोग हैं वो आपसे नहीं बिजनेस कर रहे हैं, वो कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं। वो अलग बात है, आप कंपनी का डायरेक्टर हैं, आप चला रहे हैं, लेकिन आप चला रहे हैं, आप सिर्फ एक डायरेक्टर हैं, आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो कंपनी से पैसे मांगो, मुझसे मत मांगो आके। अब कंपनी नहीं है तो आप नहीं मांग सकते, डूब गया पैसा डूब गया, दैट इज। और ये बिजनेस में पैसा डूब जाना इज नॉट ए क्राइम, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आपकी लिमिटेड, आपकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। लायबिलिटी मतलब कि अगर आप अपने नाम से कर रहे हैं बिजनेस को, तो कल को अगर नुकसान होता है तो आपके घर का सामान बेच के भी आपसे रिकवर करा सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी से कर रहे हैं तो दैट मीन्स कंपनी आपको ये फॉर्मेट प्रोटेक्शन देता है आपको कि कोई ऊंच नीच हो जाती है तो लोग आप तक नहीं आएंगे, दे विल ओनली बी लायबल टू टॉक टू द कंपनी। इफ द कंपनी डजंट हैव दैट मनी, दैट मीन्स इट डजंट हैव द मनी, सिंपल एज दैट। तो बेनिफिट्स क्या है ये देखिए, यही बात है। 1% कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी आती है। डायरेक्टर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सेफ इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नो मैटर द डेट्स ऑफ अ बिजनेस। इसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस रहती है, आप इस बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। आपके नाम से होगा तो कोई अगर पैसा डालेगा भी तो उसको क्या मिल रहा है बाद में। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी फंडिंग, आउटसाइड फंडिंग टू बी रिसीव्ड इन ए प्रोप्राइटरशिप कंपनी, वो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नेसेसरी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज थी, आपने जाना तो सही किया क्या चीज होती है। अब जो बात आती है कि हमको कोई समझा दे, बता दे, तो देखिए कितने अच्छे तरह से समझाएंगे भी, बताएंगे भी आपको। मैं एक बारी दोबारा से शेयर कर लेता हूँ इसमें। मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने ऑडियो शेयर किया था कि नहीं किया था। शेयर साउंड, ओके, सो लेट अस वॉच। तो ये 1% कंपनी विद वकील सर्च वो बता रहे हैं क्या होता है। रसिका, कैन यू हियर द ऑडियो प्लीज कंफर्म? यस। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनते हैं, आपको देखिए बड़ा मजा आएगा इसको सुन के भी कि क्या चीज है।
You are not audible, Vikas. Yes, I'm showing one more video. That's fine. ओके रसिका, अब ये देखिए, जैसे अब आपको एनुअल फाइलिंग्स अपनी कुछ बन गई हैं, तो ये आपको एक ह्यूमन बीइंग जब समझाता है ज्यादा समझ में आता है. तो दिस इज एज गुड एज यू नो somebody talking to you in front of you like a CA. Please watch. Hi, welcome to Vakil Search. I, Company Secretary Ahona Dasgupta, today will take you through the compliances of a limited liability partnership. What is a limited liability partnership? This is basically an entity which is having the best features of a partnership and a company. Including these two best features, this entity gives you ease of doing business. Compliances for incorporating an LLP is pretty simple, and maintaining the compliances post incorporation is very straightforward. Let me take you through the compliances for an LLP immediately upon incorporation. Basically, an LLP compliance does not include much complications, and they have only two forms to be filed in a year. One is Form 11 and the other is Form 8. Form 11 is basically annual return for the LLP, and the due date for filing falls on the 30th of May each year. And Form 8, which is Statement of Accounts and Solvency, to be filed within 30th of October of each year. Apart from these two annual filing forms, there are no such compliances for an LLP. There comes a point for triggering appointment of auditors in LLP. However, the same gets triggered based on your threshold limit and capital contribution by the partners, as prescribed by the Act. In a nutshell, LLPs are very simple entities to incorporate and adhere to and execute a business. However, if these forms are not filed within the destined timelines, the penalty provisions are very huge, which makes your company non-compliant and also triggers your DIN to be deactivated. That's all about LLP. Now you must wonder why choose Vakil Search for LLP compliances. Because we here at Vakil Search are a house of expert professionals holding expertise in LLP compliances. Thank you for watching the video. Okay, so you just saw, it's very simple. बड़ी अच्छे तरीके से आपको explain कर देते हैं कि चीज़ के बारे में. And all you have to do is fill up your email ID, mobile number, and state and select language, and everything is done for you. So it's as simple as that. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सेटअप में. सो यू गॉट बिजनेस, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तरह कर सकते हैं, आप रजिस्टर, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तरह कर सकते हैं, 1% कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे आप कह रहे हैं आपने किया है. ठीक है, तो ये तो था जो है सर ये business. जैसे हेलो हाँ हाँ हाँ, बताइए. तो जैसे अगर अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया बट फ्यूचर में हमें उसको चेंज हाँ, वगैरह कर करना सकते हो, हैं, कर सकते हैं, कर तो इज सकते हैं. दैट अ पॉसिबिलिटी या यस अगर यस, इट इज हमने एक ऑलवेज बार अ जो कर पॉसिबिलिटी. दिया वही रहता नहीं नहीं, वो पॉसिबल है, बस वो ये कि है? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन होती है थोड़ी सी, लेकिन फीस दे के वो सब हो जाता है, वो सब होता है. क्योंकि आप साइज के हिसाब से देखते हैं, अभी भाई आपको नहीं चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्यों बनाए, कल को आप ग्रो करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. तो ये दिस इज ऑल पॉसिबल. ठीक है. सिमिलरली कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड व्हेन यू गिव एन इंप्रेशन दैट यू आर इन योर प्रेजेंस इज इन मल्टीपल कंट्रीज. ठीक है, ये एक्चुअली बड़ा सिंपल है. एंड ये भी कर सकते हैं लोग. वन ऑफ माय फ्रेंड डज इट. तो उसने देखा कि यार मुझे काम नहीं आ रहा है बहुत सारा, तो उसने जाके अपनी कंपनी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट कर ली. सो नाउ लुक्स लाइक ए सिंगापुरियन कंपनी, जिसका इंडिया में भी ऑफिस है, जिसका थाईलैंड में भी ऑफिस है, जिसका कहीं और भी ऑफिस है. सो यू गिव एन इंप्रेशन दैट इज तो वो आप यहाँ बैठे कर सकते हैं. You can have a company incorporated in US or Singapore or UK, Netherlands, Hong Kong, Dubai, ये सब दे रहे हैं. You just have to pay that fees and whatever. लेकिन this gives, और also sometimes if you want to reach out, जैसे कहना आप कल को एक्सपोर्ट करना चाहें, कल को आप किसी और कंट्री में आपको लगे कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वैल्यू वहां पे ज्यादा है. For that, people might be more comfortable in paying a Dubai-based company if you are doing business in Dubai. वो कहेंगे हम इंडिया कंपनी हम नहीं जानते, हम कैसे करें, तो हम यहाँ की कंपनी में करना चाहेंगे. So you have this kind of options. So there are of course some names, सिंगापुर जैसे कि बहुत रेस्पेक्टेड है, आपकी वहाँ कंपनी है, तो यूके में बहुत रेस्पेक्ट है, तो जो अच्छी जगह है वो ऑलरेडी इन्होंने कर ली है, अपने पास ले आए हैं. तो यू कैन हैव दिस कंपनी ओवर देयर एंड यू कैन हैव दैट एडवांटेज ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल हु अदरवाइज मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बट यस, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन सिंगापुर, दिस इज हाउ इट इज. दे विल ऑल असिस्ट यू, दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू, एंड यू विल बी एबल टू रजिस्टर राइट फ्रॉम हियर. ठीक है, बस इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि $2.5 आपकी सेल होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, वो सब आप देख लीजिए. उसके बाद पर यस, दिस इज ऑल पॉसिबल. इससे लोअर भी हो सकता है. ठीक है, तो इट्स वेरी
फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल, एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ही बता दिया इन्होंने। ये तो था सेटअप का। उसके बाद आता है टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस। सो यू विल हैव सेवरल टैक्सेस टू पे, मैंडेटरी फाइलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड तो बहुत ज्यादा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी है। अब जैसे चेंजेस करने हैं आपने अपनी कंपनी में, आपने डायरेक्टर ऐड करना है, रिमूव करना है डायरेक्टर को, कुछ और चीज करनी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन से बात नहीं, आपको फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आप फाइलिंग अपने आप से कर पाए, अपने आप से ना कर पाए, आपको आसान लगे ना लगे, बट इट ऑल टेक्स टाइम, एटलीस्ट इट्स गोइंग टू टेक अप योर टाइम। सो मे बी यू कैन आउटसोर्स दीज थिंग्स, अगर आपको लगे कि आप के सीए के साथ में मुश्किल हो रही है आपको टाइम का वो सब कुछ सेट करना। आई होप कि आपके सीए के साथ में रिलेशनशिप अच्छी चलती रहे, बट इन केस नो। और एक ये भी होता है कि वन पर्सन विल ऑलवेज हैव सम लिमिटेशंस इन हिज नॉलेज। यहाँ पे एक ग्रुप है तो दे आर ऑलवेज एट द फोरफ्रंट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो भी लेटेस्ट होगा इनको मालूम होगा एंड ऑल दैट। तो अगर आपको कभी लगे कि हाँ आपका समय बच जाएगा और आप जैसे अभी मुंबई में अचानक कुछ पेपर फाइल करना है, आप सीए के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा, वो सब यहाँ पे बड़े आराम से हो जाता है। एंड इट्स बीन 3 years ऑफ रिलेशनशिप विद मी एंड वकील सर्च। और मैंने तो इनको किसी से देखा भी नहीं, ना मिला, ना कुछ किया, जरूरत पड़ी नहीं कुछ भी। एवरीथिंग हैपेंस ऑन ईमेल। एक वॉल्ट यहाँ पे दे देते होते हैं ये लोग इस तरह से लॉगिन करने के लिए, और उस वॉल्ट में आपके सारे के सारे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होते हैं वहाँ पे, सब कुछ होता है। सो आई मीन इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये थे टैक्स कॉम्प्लायंसेस। देन व्हाट यू वुड, जैसे कन्वर्टिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, वो यहाँ पर है। यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट योर बिजनेस फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आपको करना है इस तरह से कोई भी चेंजेस करने हैं, दे आर ऑल पॉसिबल। कल को आपकी टीम बढ़ती है, आपके पास में लोग होते हैं, तो लेबर का प्रोविडेंट फंड कैसे करना है, ईएसआई रजिस्ट्रेशन क्या करना है, एक प्रोफेशनल टैक्स भी होता है, वो भी हो सकता है आप करना पड़े। अगर आप फिजिकल शॉप में जाना चाहते हैं तो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो आपको नहीं मालूम होगा क्या क्या करना है। यू जस्ट नीड टू टेल दिस गाइस कि आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, आई एम ट्राइंग टू ओपन अ शॉप और आई एम ट्राइंग टू ओपन टू डू दिस। वो जो भी कॉम्प्लायंसेस होंगे आपको खुद ही बता देंगे कि ये सब आप रिक्वायर्ड होगा, तो आप पहले ही कर लीजिए। सो द बेस्ट थिंग इज टू बी प्रिपेयर्ड। आई मीन डोंट वेट फॉर एनी नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट और समवेयर, वो बड़ा सिरदर्द होता है फिर, एंड दैट्स वेरी हॉरिफाइंग। कुछ मिस हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। देन वेयर यू वुड रिक्वायर द असिस्टेंस प्रोबेबली इज, और आपके पास में होना भी चाहिए धीरे धीरे टाइम में, आपके पास में ट्रेडमार्क्स होने चाहिए। आपकी कंपनी का लोगो है या आपकी कंपनी का कोई डिजाइन है या कोई ऐसी चीज है जो आप प्रोडक्ट है, तो आपको ट्रेडमार्क हो सकता है करना पड़ जाए, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अपने बड़े सारे क्लाइंट्स का, जैसे मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ, तो देयर आर सेवरल क्लाइंट्स जिनके मैंने ट्रेडमार्क यहाँ से कराया। इट्स बीन अ प्रीटी स्मूथ प्रोसेस। तो आई कैन एक्चुअली रिकमेंड दिस टू पीपल। लोगो भी डिजाइन कर देते हैं आपका। कॉर्पोरेट को रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट देखिए, कॉर्पोरेट क्या होता है कि ऐसा कोई महंगी चीज नहीं है, आपका डिजाइन का कॉर्पोरेट है। देयर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव बॉट ए कॉर्पोरेट फॉर देयर पोएम्स। किसी ने अपनी फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है, किसी ने कोई कहानी लिखी है, उसका भी कॉर्पोरेट, बिकॉज यू नेवर नो, कॉर्पोरेट कराने में आपको हो सकता है 500 रुपए लग रहे हैं, लेकिन कल को हो सकता है ये कॉर्पोरेट किसी ने आपकी स्टोरी को यूज करना चाहता है। आपका पोएम आर्ट फील्ड में बहुत होता है, somebody likes a story, they want to build something, तो वो आपसे कॉर्पोरेट खरीदते हैं, एंड देन यू कैन सेल, आई मीन चार्ज ए गुड फीस, वहां पे एक काम आता है। नहीं तो अगर उन्होंने सीधा उठा ली तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी चीज आपके सामने चली जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इनिशियली इस तरह से प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए अपने आप को। हर फिल्म मेकर, सब लोग, सबके सब ये जैसी टाइटल से लेकर हर चीज को लेकर वहां बार बार पे कॉपरेट कराते रहते हैं। तो आर्ट के फील्ड में बहुत जरूरी है। देन ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू रेज फंड्स दे विल बी एबल टू हेल्प यू। तो देयर आर सेवरल थिंग्स। इस तरह से अगर आपको माना एफएसएसआई नंबर लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, वो बहुत जरूरी है, फूड आप के वो कर लिए सकते होगा हैं। ना, हाँ रसिका, फूड के लिए होगा ना। हाँ फूड के लिए, एग्जैक्टली फूड के लिए चाहिए तो एफएसआई चाहिए। आप माना आपको दिमाग में आता है कि हम अचार का बिजनेस शुरू करते हैं, तो एनीथिंग डू विद फूड। और ये बड़ा सिंपल सा लाइसेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है, आप दिन भर में लाइसेंस ले सकते हैं। आप सुबह अप्लाई कीजिए, इनफैक्ट एफएसएसआई की वेबसाइट में खुद भी ले सकते हैं। पर आई एम अगेंस्ट दैट आइडिया कि एंटरप्रेन्योर खुद करता रहे सब कुछ। आई मीन हैव दिस काइंड ऑफ पीपल, कुछ नहीं लगता ज्यादा पैसा, आप एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको फटाफट मिल जाएगा, कोई गलती नहीं होगी पहली बार में। कई बार ट्रेडमार्क कुछ गलती हो जाए, कुछ हो जाए, फिर वो 6 महीने प्रोसेस पीछे चली जाती है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग? आई मीन 1000-2000 में बचा के कुछ नहीं मिल रहा है। एफएसएसआई, आप अचार बेचना चाहते हैं, सुबह शुरू हुई है, शाम को एफएसएसआई लाइसेंस आ जाएगा, चिपकाइए, देन यू आर सेफ। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि जब कोई कंप्लेंट हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट एफएसएसआई आपके पास में, आप आराम से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लोन चाहिए, कुछ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, लोग एमएसएमई के नाम पे इतना पैसा जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है, सिडबी है, बैंक्स हैं वगैरह वगैरह, पूरे स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा एक, जैसे आपने सुना होगा ये जो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड ऑल दोस्त, उसके बेनिफिशियरी आप तभी बन सकते हैं जब आप एमएसएमई हो।
या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रजिस्टर्ड हो, तो आप एमएसएमई में रजिस्टर करा लीजिए अपने आप को, यहाँ से लीजिए आपका कंपनी एमएसएमई। उसके बाद क्या होगा कि देखिए ये क्रेडिबिलिटी बहुत होती है। कल को आप अपना बैनर लगाते हैं कहीं पे या कहीं अपना स्टॉल लगाते हैं, आप लिखिए एमएसएमई है, आप एसएसएसआई में है, एफएसएसआई रजिस्टर्ड है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉलेज, 3-4 आप स्टार्टअप इंडिया का वो लगा लीजिए, लोगो लगा लीजिए, तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कहीं ना कहीं लगता है कि यस यू आर ए क्रेडिबल पर्सन एंड यू आर नॉट जस्ट ए फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, एक अकेला नहीं है, ये एडवांटेज बनती है। So this was the side I wanted to actually tell you about. ठीक है, इसी तरह से अपना पर्सनल जो है, अगर आपको कल को प्रॉपर्टी के बारे में कुछ करना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, पर्सनल स्टफ, माइग्रेशन, फैमिली माइग्रेशन, कॉलेज मिग्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, यू कैन डू दिस। सो द ब्यूटी हियर इज द वे दे एक्सप्लेन इट टू यू। तो अभी आपको इन सब की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप की जरूरत पड़ रही है आपको, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी यहाँ पे बताया इन्होंने, एनुअल फाइनेंस क्या होती है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली एक निधि कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी है, पार्टनर, स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन आपको करना है फॉर एग्जांपल, आप वहाँ कर सकते हैं, तो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन थोड़ा महंगा है। तो ये आपको देखना है, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द बेनिफिट्स, स्टार्टअप्स आर नाउ गिवन एन इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सोचिए अगर आपने स्टार्टअप में कर दिया 3 साल का, आपको इनकम टैक्स ही नहीं देना, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड दे आर सर्टिफाइड बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। और कुछ कुछ अगर आपका टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, तो वो आप इनसे बात करेंगे तो दे आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू कि कहाँ पर जाके आप कौन सा सर्टिफिकेट लीजिए, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ से आपको एडवांटेज होगी। एंड ऑफ कोर्स यू हैव फाइनेंशियल बेनिफिट्स। हाँ, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, उसकी जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट ट्रेडमार्क है, कुछ भी है, रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं, फंडिंग के बेनिफिट्स हैं, रेगुलेटरी बेनिफिट्स हैं। कई बार क्या होता है, एक कंपनी शुरू करते हैं तो बहुत सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। छोटी सी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री भी आप लगाते हैं ना, अगर छोटा सेटअप भी, उसमें भी 30-35 लाइसेंस ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेशंस आपके लिए कम हो जाएंगे जब आप इसमें स्टार्टअप इंडिया में, तो आपको 4-5 मुश्किल से देने हैं, वो भी अपने आप से हैंड रिटन, सेल्फ अटेस्टेड, कि हाँ भाई एनवायरमेंट का हम ध्यान रखने हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा हो जाएगा। So, these are the schemes which, and government loves a lot of things, to support entrepreneurs. But yes, we have to understand it and we have to become a beneficiary. We have to be eligible to be benefited by those schemes. तो ये छोटी छोटी एलिजिबिलिटीज हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर पैसा लगा के चाहें तो आप कर सकते हैं, and then it will open more doors and more avenues for you. So this is one site where you can keep on, visiting, और बड़े ही prompt हैं ये लोग। बाय द वे, ऐसा नहीं कि मुझे इनसे कुछ मिल रहा है जो मैं इनके लिए इतना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा टाइम खाता है चीजों को, और एक ही जगह पे सब कुछ मिलता है, तो इट इज लाइक अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में। कुछ भी इशू होता है, आई जस्ट वो आपको एक मिल जाते हैं, आपके पर्सनल एडवाइजर टाइप के, उनको एक व्हाट्सअप कर दीजिए, थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, इट इज एज सिंपल। ठीक है, तो ये ब्यूटी है इसकी, और जैसे जैसे आप ग्रो होते जाएंगे तो सब कुछ है यहाँ पर। तो आप निधि कंपनी बनाना चाहते हैं, आपको पहले जानिए निधि कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है एक्चुअली ये। हाँ, तो द मेन बिजनेस ऑफ सच ए कंपनी इज टू फैसिलिटेट लेंडिंग मनी बिटवीन द कोर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ऑल दो स्टफ हु आर इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो कर सकते हैं आप। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आईएसओ इज अ वेरी गुड क्वालिटी सर्टिफिकेट, आप वो लगा सकते हैं लोगों के लिए, तो इट इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी। मार्केट में कंपटीशन है, कुछ है, अब कोई जब लेने जाता है सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो वो ये भी बातें डिफरेंशिएट कहीं ना कहीं दिमाग में इंसान के आती हैं, अच्छा ये ऐसी कंपनियां ये हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव हो जाएगा, यू लुक मोर ऑर्गेनाइज, यू लुक मोर क्रेडिबल, यू लुक मोर प्रोफेशनल, एंड पीपल आर हैप्पी टू डू बिजनेस विद यू। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग वन थिंग कैजुअली एंड वन थिंग आप लगे कि प्रिपेयर, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके प्रिपरेशन, आपका वो हार्डवर्क दिखेगा, तो उससे एडवांटेज कहीं ना कहीं आपको मिलती है। सो आई डोंट वांट टू लोड यू अप टुडे, बट ये है कि अगर आपको बात भी करनी है, वो भी कुछ कंसल्टिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, होगी कोई छोटी मोटी फीस अगर 1% अगर लगता है, but generally all your stuff will be taken care of. It's been 3 years of me dealing with them. I don't remember if I had any problem, I talked to them for specific something. ऐसा कभी दिन नहीं आया। हाँ, वो आता है कि जीएसटी करना है, मैं वो मुझे मेल करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ, एंड इट इज टेकन केयर ऑफ, सिंपल एज दैट। तो कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज मिस नहीं हुई, ना मुझे याद रखना पड़ता है, नहीं पहले वो चेकलिस्ट बनानी रखनी पड़ती है सामने, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को होगा, और आपको बताऊं जिस दिन फिर वो हम करने लगते हैं, उस दिन वो कोई साइट बंद हो जाती है, कोई कुछ होता है, आई मीन इट्स अ नाइटमेयर।
तो अब तो मैं जीएसटी भी खुद फाइल नहीं करता, पहले मैं खुद फाइल कर लेता था, लेकिन नाउ आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स टाइम कि आप इन चीजों में समय गंवाइए. यू शुड रादर फोकस ऑन इनोवेटिंग बेटर प्रोडक्ट्स, व्हाटएवर टीम, these things can be taken care of. और वो लगता है पैसा लग रहा है, but ultimately you save so much of headache that it is absolutely worth it. So that is, Rasika, what I wanted to share with you today. I hope इसमें और कुछ अभी कभी भी आपको जानना हो, आप इनको भी देख सकते हैं, आप यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल लिखना है आपको, आपके पास में वो Yes, sir. बात I'll explore है this ना. website a bit. हाँ, यस, तो दिस इज वेरी इजी, और आई होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस जब भी Yes. जरूरत पड़े तो. ठीक है, चलिए कंटिन्यू विद योर मुंबई थिंग एंड ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. ओके, बाय बाय.